हेलो बच्चों, आज जो है हम सबका टॉपिक है यूज ऑफ वुड लाइक टू। देखिए, वुड लाइक टू का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है। देखिए, इसके प्रयोग के लिए कुछ कंडीशंस है बच्चों। पहला कंडीशंस क्या है, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में पसंद करूंगा, पसंद करूंगी या पसंद करेंगे ये सब आया हुआ है ना। या कभी कभी पसंद करूंगा, पसंद करूंगी, पसंद करेंगे नहीं दिखेगा आपको, फिर क्या दिखेगा, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, ये शब्द दिखेगा। ठीक है बच्चों। और कंडीशन नंबर 2 क्या है बच्चों, कंडीशन नंबर 2 जो है ये जो पसंद करूंगा, पसंद करूंगी, पसंद करेंगे या चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे है, ये जो सभी शब्द हैं ये वाक्य में, ये सभी शब्द वाक्य में किसी क्रिया से सटे हुए आएंगे, किसी क्रिया से सटे हुए आएंगे, है ना। किसी क्रिया से सटे हों, मतलब देखिए लास्ट में क्या आएगा, वाक्य के लास्ट में आएगा पसंद करूंगा, पसंद करूंगी या पसंद करेंगे, चाहूंगा, चाहूंगी या चाहेंगे। ठीक है, ये इनमें से कोई एक वर्ड आएगा, एक शब्द आएगा और उसके पहले, अर्थात किसके पहले, पसंद करूंगा मतलब ये जो मैंने पहचान वाले शब्द लिखे इनके पहले कोई क्रिया आएगी और उन्हीं से ये सटे हुए आएंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस किसी सेंटेंस में अप्लाई हो जाते हैं बच्चों तो वहां पर वुड लाइक टू का यूज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जो है इसका मैं आपको लिख करके फिर इसको कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करने या किया जाता है अंग्रेजी में अनुवाद उसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाना चाहूंगा, है ना। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा, चाहूंगा लिखा हुआ आएगा। इसी सेंटेंस को इस तरह भी लिखा जा सकता है बच्चों, मैं स्कूल जाना पसंद करूंगा, मैं स्कूल जाना पसंद करूंगा। देखिए बच्चों, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इन दोनों का अर्थ एक ही है, बस थोड़ा सा इनका रूप बदला है। देखिए इस वाक्य के लास्ट में आप देख रहे हैं चाहूंगा आया हुआ है, इस वाक्य के लास्ट में क्या हुआ है, पसंद करूंगा। यहाँ कंडीशन नंबर 1 अप्लाई है इसमें, यहाँ कंडीशन नंबर 1 अप्लाई है दूसरे वाले सेंटेंस में। मतलब दोनों सेंटेंस एक ही हैं, लेकिन जो है मैंने आपको बता दिया कि चाहूंगा और पसंद करूंगा दो टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो मैंने लिख करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब देखिए यहाँ कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ जाना, और जाना क्या है, वर्ब है, यहाँ पर भी कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हुआ है। तो देखिए ये दोनों कंडीशंस जिस सेंटेंस में अप्लाई हो जाते हैं बच्चों वहां वुड लाइक टू का प्रयोग हो जाता है। तो इस सेंटेंस को जब आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो वुड लाइक टू का प्रयोग जरूर करेंगे। देखिए बच्चों, ये वुड लाइक टू जो है खास करके जब स्पीकिंग करते हैं लोग, इंग्लिश की स्पीकिंग करते हैं तो वहां पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जब कोई एंकरिंग कर रहा होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है और किसी को मंच पे बुलाना होता है तो लोग बोलते हैं कि मैं जो है किसी का नाम लेकर के कि मैं उनको बुलाना चाहूंगा या मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप स्टेज पे आए। मतलब इस टाइप के वर्ड सेंटेंस वहां पर आपको जो है देखने को मिलेंगे, तो इसका ज्यादातर यूज वहीं होता है। और इसका एक और यूज मैं आपको बता दूं बच्चों, जब कभी आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी का जो ध्यान है, किसी अधिकारी का जो ध्यान है, अगर किसी मामले की तरफ, किसी मुद्दे की तरफ अगर आप खींचना चाहें तो वहां पर भी आप बोलते हैं या कह सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, और उसके बाद द मैटर या दिस मैटर, जो भी वहां पर होता है, जो भी मामला होता है उसकी तरफ अगर आप खींचना चाहते हैं बच्चों तो वहां पर वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये वुड लाइक टू जो है आप इसको हल्के में लेकर के ना पढ़ें, थोड़ा सा समझें और फिर इसका यूज कहाँ होता है मैंने आपको बता दिया। तो फिर इसको जो है आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
ठीक है। तो देखिए जब भी इसको आपको ट्रांसलेट करना हो इस टाइप के सेंटेंसेस को, अगर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव मिल जाए बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ता की अंग्रेजी लिख देनी है। और जब आप कर्ता की अंग्रेजी लिख दें तो कर्ता की अंग्रेजी लिखने के बाद आपको क्या करना है, जिसका यूज आप पढ़ रहे होते हैं उसी को लिखना होता है। मैंने ये बार बार बताया है, जब भी मैंने यूज आपको पढ़ाया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ वुड लिख देंगे, लाइक लिख देंगे और टू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पहचान वाले शब्द हो, जिससे वो सटे हुए हो, उनकी अंग्रेजी लिखी है। तो यह पहचान वाला शब्द यहाँ किससे सटा हुआ है, किसी क्रिया से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी क्रिया की अंग्रेजी आपको लिखनी होगी। तो यहाँ आपको जब भी क्रिया की अंग्रेजी लिखनी होगी तो आप फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है बच्चों, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी आपको समझ में आए, जो भी बचा हुआ है उसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे। तो ये अफर्मेटिव का रूल बन गया। अगर निगेटिव आता है बच्चों तो आप क्या करेंगे, निगेटिव का कैसे जो है नियम बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें कर्ता की अंग्रेजी लिखनी होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, वुड लिखेंगे प्लस नॉट लिखेंगे प्लस आप क्या करेंगे, लाइक और टू लगा देंगे। उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी, अदर वर्ड आया हुआ है तो अदर वर्ड की अंग्रेजी आप लिखेंगे। मैंने यहाँ अदर वर्ड लिख दिया है, अगर यहाँ जरूरत पड़ती है तो आप लिखें, नहीं जरूरत पड़ती है तो आप ना लिखें, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है बच्चों, ठीक है, अगर क्या आ जाए, जैसे इसी सेंटेंस को ले लीजिए, जैसे इस टाइप के लिखा हुआ आ जाए, जैसे क्या मैं स्कूल जाना चाहूंगा, इस टाइप से अगर दिख जाए आपको, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको वुड लिखना होगा, वुड लिखना होगा प्लस क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट की अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद अब आपको लिखना होगा लाइक टू, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड बच जाते हैं बच्चों तो आप अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिख गया सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का नियम आप यूज कर लेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का नियम कैसे बनेगा, सबसे पहले आप वुड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे प्लस लाइक टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। अदर वर्ड आ रहा है तो आप लिखें, ठीक है, नहीं आ रहा ना लिखें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है। तो ये हो गया। अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे तुम कहाँ जाना चाहोगे, तुम क्या खाना चाहोगे, है ना, तुम कब जाना चाहोगे, तुम कब पढ़ना चाहोगे, इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आते हैं तो बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं इस टाइप के सेंटेंसेस में, तो आप क्या करेंगे, अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी बच्चों जो है आप सबसे पहले इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप लिख लेंगे, ठीक है, वो आपको भूलना नहीं है। तो वो दोनों इसी नियम में लगेंगे, जैसे तुम कहाँ जाना चाहोगे, ठीक है, तो ये वाला नियम है, ठीक है। बस आप कहाँ की अंग्रेजी यहाँ सबसे पहले लिख देंगे। तुम कहाँ नहीं जाना चाहोगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला नियम हो जाएगा, बस कहाँ की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल्स जो है लिख रखा है बोर्ड पर उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैं है और सेंटेंस क्या है, मैं स्कूल जाना चाहूंगा, सेंटेंस है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या कह रहा है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी, तो हो जाएगा आई। उसके बाद क्या कह रहा है, आप वुड लाइक टू का प्रयोग करें, तो आप यूज करेंगे वुड लाइक टू का, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए यहाँ जाना है वर्ब और इसके फर्स्ट फॉर्म की अंग्रेजी जो होती है वो होती है गो। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो आप लिख देंगे स्कूल। तो ये बन गया आई वुड लाइक टू गो और उसके बाद स्कूल या गो टू स्कूल, जो भी आपको समझ में आप लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए इसी तरह से वुड लाइक टू का आपको प्रयोग करना है। जब भी आप वुड लाइक टू का प्रयोग करें तो इन नियम्स का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि चाहे अफर्मेटिव आएंगे तो अफर्मेटिव वाले नियम का यूज कर लें, निगेटिव आ रहा है कोई सेंटेंस तो निगेटिव के नियम का प्रयोग कर लें। तो मैंने आपको वुड लाइक टू समझाने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वुड लाइक टू अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप ढूंढें, बुक्स में ढूंढें, ठीक है, कहीं और देखें, अगर मैगजीन्स में जो हिंदी का न्यूज़पेपर होता है उसमें देखें, अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ से बनाने का प्रयास करें और फिर जो है आप जो है अच्छे
से समझ जाएंगे, बना ले जाएंगे। अगर कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, जय भारत।